आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आइए अब हम अपने आगे की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हम सेट्स कर रहे थे और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिपेंड करते हैं, उनको कैसे करना है। तो हमारा टॉपिक हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूले देना चाह रहा हूँ, जिसका अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला जो हम दे रहे हैं आपको वो है एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बात हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन सेट्स हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए फॉर्मूला हम बनाते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब इसके अंदर हमें एक चीज प्लस भी करनी है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके दो फॉर्मूले बन गए। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं जिसको हमें करना है। तो इन्हीं दो फॉर्मूलों के आधार पे हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.6। इसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं और कई क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। तो हम इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन, x and y are two sets such that nx is equal to 17। मतलब x के अंदर 17 एलिमेंट्स हैं। ny is equal to 23, y के अंदर 23 एलिमेंट्स हैं। साथ में आपको दे रखा है n x यूनियन y। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? x यूनियन y के अंदर 38 एलिमेंट्स दे रखे हैं। और आपको क्या निकालना है? फाइंड n x इंटरसेक्शन y। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सवाल बहुत इजी है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपको n x यूनियन y का फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y, ये चीज़ें आती हैं। जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और अननोन वैल्यू अपने आप ही निकल आएगी। x यूनियन y 38 दे रखा है, 38 लिखिए आप। x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 17।
17 लिख दीजिए आप। y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 23 आप लिख दीजिए। x इंटरसेक्शन y के अंदर तो एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, x इंटरसेक्शन y। अब ये आपका हो गया 38, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 23 प्लस 17 कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब इस एन एक्स इंटरसेक्शन y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, x इंटरसेक्शन y, तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से एन ए यूनियन बी के फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लिया है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो ये हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं। इसके अंदर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x and y are two sets such that x union y has 18 elements. X has 8 elements and y has 15 elements. How many elements does x intersection y have? ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर भी हम कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, n x यूनियन y, x यूनियन y इसमें दे रखा है, n x यूनियन y। कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसके बाद n x दे रखा है, x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। और y भी दे रखा है, y के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट्स हैं। चलिए हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, n x यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब जो वैल्यूज दे दी गई हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15, क्योंकि x के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, y के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 18 इज इक्वल टू 15 और 8 कितना होता है? 23 होता है। तो ये आपका हो गया 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो इस इक्वेशन से एन एक्स इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 माइनस 18 कितनी वैल्यू हो गई? ये 5। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 400 पीपल हैं ये टोटल पीपल हैं, पूरे की पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हैं, और अगर दो सेट्स की बात हो रही है तो उनका यूनियन हो गया ये। 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हिंदी वाले सेट को हम H से डिनोट करते हैं और इंग्लिश वाले सेट को हम E से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर N H यूनियन E ये आपको दे दिया है 400, ये 400 आपको दे दिया है। अब इसके अंदर 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब क्या हो गया? NH इज इक्वल टू 250। अब इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? 200, तो NE इज इक्वल टू 200। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब हमें इसके अंदर NH इंटरसेक्शन E ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार फिर से आप फॉर्मूला लिखिए NH यूनियन E का। क्या फॉर्मूला बनेगा?
NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये आपका फॉर्मूला बनता है। जो वैल्यूज आपको दे दी गई हैं वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 400 इज इक्वल टू NH आपका कितना है 250 है, NE आपका कितना है 200 है, माइनस NH इंटरसेक्शन E। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या मिलेगा 400 इज इक्वल टू 250 प्लस 200 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए तो ये बना NH इंटरसेक्शन E। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 450 माइनस 400, क्या आंसर हो जाएगा 50। तो क्या इस पूरे सवाल का आंसर हो गया 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। S and T are two sets such that S has 21 elements। क्वेश्चन नंबर 4, S has 21 elements, ये आ गया आपका 21। T has 32 elements, तो NT is equal to 32। S intersection T has 11 elements, S intersection T has 11 elements। How many does S union T have? तो आपको निकालना है N S यूनियन T, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे N S यूनियन T, क्या आ जाएगा N S प्लस NT माइनस N S इंटरसेक्शन T। तो NS की वैल्यू आप डाल दीजिए 21 हो गया, NT की वैल्यू डाल दीजिए 32 हो गया, इंटरसेक्शन की वैल्यू डाल दीजिए। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 11 एलिमेंट्स हैं, माइनस 11। ये आप जोड़ घटा कर लीजिए, 21 प्लस 32 कितना हो गया ये 53। तो ये 53 माइनस 11 कितना आ जाएगा 42। तो क्या आंसर बन जाना चाहिए 42। एक बार आप कैलकुलेशन खुद से भी चेक कर लेंगे कि ये 42 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कुछ और आंसर आ रहा होगा तो उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे, अगर सेम आंसर आ रहा है देन इट इज गुड। अब आप आ जाइए, हम चलते हैं किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको आप खुद कर लोगे। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of the two drinks. How many people like both tea and coffee? क्वेश्चन सिंपल है, साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एवरी पीपल लाइक वन ऑफ द टू। तो ये जो 70 दे रखा है इन ए ग्रुप ऑफ 2, ये यूनियन की बात हो गई है। सवाल ये किस चीज के ऊपर है, टी और कॉफी के ऊपर है। तो हम ये लिख देते हैं एन सी यूनियन टी, सी फॉर कॉफी टी फॉर टी। तो ये कितना आपको दे रखा है 70 के इक्वल दे रखा है। अब और हमें इसमें क्या चीज दे रखी है 37 लाइक कॉफी एन सी, ये कितना हो गया 37 हो गया। और आपको क्या दे रखा है 52 लाइक टी एन टी इज इक्वल टू 52। और देखिए आपको क्या दे रखा है इसके अंदर। अब हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब हमें क्या निकालना है एन सी इंटरसेक्शन टी को हमें इसमें निकालना है। तो आप यूनियन का फॉर्मूला लिखिए, तीन वैल्यूज आपकी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको जो चौथी वैल्यू आपको निकालनी है वो अपने आप ही निकल आएगी। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सेट्स की 1.6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। इसके अंदर एक चीज और आपको दी गई है। पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, एन ऑफ सी यूनियन टी। सी यूनियन टी कितना दे रखा है, ये 65 दे रखा है। C फॉर क्रिकेट, T फॉर टेनिस। याद रखिएगा पिछले सवाल में C फॉर कॉफी था, T फॉर टी था। इसके अंदर C फॉर क्रिकेट है, T फॉर टेनिस है। कितना दे रखा है, ये 65 दे रखा है। और अब बाकी की इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए। NC आपको दे रखा है, NC कितना दे रखा है, 45। NC 45 दे रखा है। और जो दोनों पसंद करते हैं खेलना क्रिकेट एंड टेनिस, वो NC इंटरसेक्शन T, बोथ की बात हो रही है। कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है ये। अब आप सबसे पहले तो क्या करिए कि फॉर्मूला लिख लीजिए NC यूनियन T का। लिखिए आप NC यूनियन T। क्या फॉर्मूला बनेगा, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C यूनियन T के अंदर 65 है, आप 65 लिख दीजिए। NC के अंदर 45 है, 45 आप लिख दीजिए। NT की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। NC इंटरसेक्शन T आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये आप 10 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। 65 इज इक्वल टू 45 में से 10 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, प्लस NT। तो इससे NT की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। NT की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 65 माइनस 35। तो कितना आंसर आ गया इसका, 30 आंसर आ गया। तो इसके अंदर जो पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो 30 लाइक टेनिस हो गया आपका आंसर। ये आपका एक आंसर हो गया कि 30 लाइक टेनिस। लेकिन इसमें एक पार्ट और दे रखा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, T ओनली। तो नॉट क्रिकेट यहाँ नहीं लिखते हैं बगल में तो भी ठीक है, ये हो गया T ओनली। तो जब हम T ओनली की बात कर रहे हैं तो T वाले सेट में से इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला बना के, NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। इंटरसेक्शन वाली चीज को हमें माइनस करना है। अब T की वैल्यू आ गई है, NT की वैल्यू 30 आ गई है, तो ये आप 30 लिख दीजिए। माइनस C इंटरसेक्शन T आपको दे रखा है सवाल के अंदर 10, तो कितना आंसर मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा। तो क्या आंसर हो गया, 20 पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 को किया। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो NF कितना दे रखा है, 50। तो ये हो गया फ्रेंच को बोलने वाले कितने लोग हो गए, 50 हो गए। 20 स्पीक स्पेनिश। तो NS, स्पेनिश को मैं S से डिनोट कर रहा हूं, ये हो गया NS इज इक्वल टू 20। एंड 10 स्पीक
बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो एन एफ इंटरसेक्शन एस कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। इसका मतलब या तो फ्रेंच बोलता हो या स्पेनिश बोलता हो या दोनों बोलता हो। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, बेसिकली हमें पूछा गया है एन ऑफ एफ यूनियन एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, डायरेक्ट यूनियन ना पूछ के आपको ये बता दिया गया है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। एटलीस्ट वन ऑफ दिस मतलब या तो फ्रेंच या स्पेनिश या दोनों। तो अब हमें इसके अंदर फॉर्मूला लिख लीजिए, एन एफ यूनियन एस का क्या फॉर्मूला बनेगा, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन एफ की वैल्यू 50 है, एन एस की वैल्यू 20 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू 10 है, -10। तो कितना आंसर आ गया, 50 + 20 70, 70 - 10, तो ये हो गया 60। तो इसका आंसर हो गया 60। तो हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 60 स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। 60 people speak at least one of the two languages। नहीं भी लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 60। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को चालू रख सकें और आसानी से मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को समझ सकें। तो इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार। आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं।